नमस्कार साथियों, मेरा नाम नरपत और आज हम करेंगे पेपर सॉल्यूशन भूगोल का 2019 का PYQ एनालिसिस। P19 का पेपर किस प्रकार आया था? भूगोल का 2019 का पेपर किस प्रकार आया था देखते हैं। तो शुरू करते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है किस प्रकार है ये देखो। अब बहुत देर बाद सवाल आया, देख लो कि नवनीतिवाद या नवनिश्चयवाद की संकल्पना विचारधारा किस भूगोलवेत्ता ने प्रतिपादित? किसने? ग्रिफिथ टेलर भाई साहब ने। इस प्रकार पेपर एनालिसिस करेंगे तब पता चलेगा। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश का नाम कौन सा? चीन। ग्रामीण क्षेत्रों में नदी तट प्राय किस प्रकार आदिवासी प्रतिरूप विकसित होते हैं? महानगर और वृहत नगर में अंतर। विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक व्यापार में क्या अंतर है? और मतलब दो देशों के बीच में व्यापार द्विपार्श्विक और बहुपार्श्विक मतलब दो देशों से अधिक मतलब देशों के साथ व्यापार। एक है नवीकरणीय और अनवीकरणीय, दो संसाधन में अंतर। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का कौन सा स्थान रखता है? अनुसूचित जाति एक गरीब व्यक्ति भारत सरकार किस योजना के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करता है? अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जनजातियों की आर्थिक दशा सुधार हेतु दो उपाय। जोधपुर के एक हस्तशिल्प व्यापार के लिए अपना माल निर्यात हेतु कौन सा बंदर का सर्वाधिक लाभकारी रहेगा? अब देखो ये सरल, ये स्किल पर पूछा है कि आपको कितना दिमाग है। तो एक सरल, ये कितना अच्छा पूछा है। हस्तशिल्प के लिए व्यापार में कौन सा बंदर का सर्वाधिक लाभ है? इसमें कौन सा है? कांडला, क्योंकि हमारे पास सबसे नजदीक बंदर का कौन सा है? कांडला ही है। इधर थोड़ा सा आपको मैप याद होगा ना, थोड़ा सा स्किल वाला पूछा है थोड़ा सा। भारत में सौर ऊर्जा के विकास हेतु कौन सा अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां उपलब्ध है? तो मरुस्थल है थार का प्रसिद्ध। यहाँ से मतलब सौर ऊर्जा, सूर्य की किरणें मतलब पड़ती बहुत है, इसलिए बिजली उत्पादित हो जाती है। शब्द वर्षण है एस्किमो और भील जनजाति की तुलना निम्नलिखित मंदों के अंतर्गत कीजिए। वस्त्र और निवास गृह। 15वां प्रश्न है एक जिले की जनसंख्या 10 लाख और क्षेत्रफल 5,000 वर्ग किलोमीटर है। उस जिले की जनसंख्या घनत्व वर्णन कीजिए। गणना कीजिए। अब घनत्व किस प्रकार करना पड़ेगा? करनी पड़ेगी आपको पहले, ठीक इस प्रकार। इसके बाद 16वां प्रश्न है कि मुंबई की धारावाहिक कच्ची बस्ती सामाजिक आर्थिक परिदृश्य के 4 विशेषता का वर्णन। ये केस स्टडी आ गई है, देखो। 17वां प्रश्न है दुग्ध कृषि एवं टक फार्मिंग में अंतर। 18वां अमली वर्षा के दुष्प्रभाव रोकने हेतु कितने 4 उपाय है? 19वां भारत में नगरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के नियंत्रण हेतु कोई 4 कारगर उपाय समझाइए। 20वां प्रश्न यातायात के अन्य साधनों में महंगा होते हुए वायु यातायात अपरिहार्य है, क्यों? कोई 4 कारण। 21वां है निरपेक्ष गरीबी और सापेक्ष गरीबी में अंतर। 22वां प्रश्न है दिए गए विश्व के मानचित्र में रेखा निम्नलिखित बंदरगाहों को अंकित कीजिए। मुंबई महाराष्ट्र में, पनामा दोनों के बीच में है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में ये पनामा नहर है। केपटाउन तो दक्षिणी अफ्रीका है ना, साउथ वाला ये हिस्सा अफ्रीका का, ये साउथ वाला हिस्सा, ये दक्षिणी केपटाउन। और मुंबई महाराष्ट्र, बता सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, ठीक। भारत में पूछा मथुरा यूपी, बरौनी हल्दिया पश्चिम बंगाल, चेन्नई तमिलनाडु दिए गए राजस्थान की रेखा चित्र मात्र बताना है। भीलवाड़ा बताना है, बांसवाड़ा, श्री गंगानगर पाली ये बताना है। गत शताब्दी में विश्व की जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारणों का वर्णन। भारत में निवास करने वाले 6 प्रजातीय समूह के नाम। मत्स्य उद्योग के प्रोत्साहन हेतु भारत के क्या नवीन प्रयास किए गए? 6 उल्लेख। उसके बाद मानव व्यवसायों की वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक के 2 उदाहरण। जैविक खेती की किन विशेषताओं के कारण गांव के किसानों को अपनाने हेतु प्रेरित करेंगे? भारत के चीनी उद्योग की समस्या का निराकरण हेतु ठोस सुझाव। राजस्थान में शहरी जनजाति का निम्नलिखित शीर्षकों में वर्णन कीजिए। देख इस प्रकार। चमल घाटी परियोजना का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत। साझेदारी राज्य उद्देश्य निर्मित बौद्ध लाभ। इस प्रकार ये आपका पेपर था। हम मिलते हैं 2020 के पेपर के साथ।